हेलो हेलो ऑल FYGC स्टूडेंट्स, कम ऑन बच्चों। आज मैं आपके लिए अकाउंट सब्जेक्ट जो आपके कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। नाउ स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक गुरु एक बहुत ही बड़ी पहल है जो हमने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अकाउंट सीखना हो या अकाउंट समझना हो या फिर अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, OCM, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को घर पे आप जहां कहीं हो, कहीं से भी कहीं पर भी आप लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो। स्टूडेंट, तो आप फटाफट सब लोग फैंटास्टिक गुरु गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके वेबसाइट में एंटर कीजिए। एंटर करके आप बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर कीजिए। इससे आपको फैंटास्टिक गुरु के बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। ओके, माई सेल्फ प्रोफेसर शंकर राम, जो पिछले 20 साल से अकाउंट सब्जेक्ट FYGC, SYC, NCA फाउंडेशन, CA इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जहां पे मेरा मेन फोकस है कि जो अकाउंट सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे कॉमर्स में, वो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, रेगुलर प्रैक्टिस, एफिशिएंसी इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट, ये सारी चीजें, और इन सब में लॉजिक के साथ साथ मैजिक कैसे करते हैं, ये सब चीज आपको अकाउंट्स में मैं आपको इन लेक्चर्स बताऊंगा। स्टूडेंट देखो, अकाउंट्स रातों रात तो आप सीख नहीं पाओगे। अकाउंट्स सब्जेक्ट के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस लगती है, रेगुलर लेक्चर्स लगते हैं। हफ्ते में 2 दिन आपको निकालने हैं FYGC के बैच में। हफ्ते में 2 दिन FYGC के बैच में आप अकाउंट सब्जेक्ट अटेंड करें, लाइव लेक्चर अटेंड करें या रिकॉर्डेड भी आप देखें। आपका रेगुलर ये एक्टिविटी आपको अकाउंट सब्जेक्ट के इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट बैकबोन माना जाता है। बैकबोन मतलब अगर आपका फाइनेंस सेक्टर में अगर आपको कहीं पे भी एंट्री लेनी हो, CA करना हो, CMA करना हो, CAFC करना हो, CFA करना हो, ACCA करना हो, ये सारी चीजों के लिए आपका अकाउंटिंग नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये गलती मेरे FYGC के बच्चे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले यहां पे अकाउंट सब्जेक्ट के स्टार्ट करने के पहले आप जितने भी FYGC स्टेट बोर्ड में है, सारे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो FYGC कर रहे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उन सबको बता दूं कि FYGC में आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होंगे। नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 OCM, नंबर 4 मैथ्स और SP, नंबर 5 इंग्लिश, नंबर 6 जो भी है IT लो, हिंदी लो, फ्रेंच लो, मराठी लो, ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिलेक्शन करना है। स्टूडेंट्स, अभी ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। शंकर सर आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जहां पे अकाउंट सब्जेक्ट में वो आपको, आप जैसे जैसे लेक्चर बैठोगे तो वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आएगी। तो फैंटास्टिक गुरु में शंकर सर विल टेक अकाउंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स विल टेक विकास सर, एंड OCM के लिए भावेश सर, और मैथ्स एंड SP, मैथ्स के लिए ऋषिकेश सर, SP के लिए एक मैडम है, एंड इंग्लिश के लिए जानवी मिस, एंड IT ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे ये सब्जेक्ट को भी ऐड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी अकाउंट सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट सब्जेक्ट में शंकर सर तो है, इकोनॉमिक्स में विकास सर है, OCM में भावेश सर है, मैथ्स के लिए ऋषिकेश सर है, इंग्लिश के लिए जानवी मिस है। वीकली शेड्यूल्स आपको मिलेंगे, और ये वीकली शेड्यूल्स में आपको लाइव भी लेक्चर मिलेंगे। मतलब हर शाम के 7 बजे, जब बहुत कंफर्टेबल टाइम होगा आपके लिए, जहां पे आपका कॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई अदर कमिटमेंट नहीं होंगे, वहां पे आप ये सब्जेक्ट्स अटेंड कर सकते हैं। आई थिंक टाइम टेबल आप देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। FYGC का टाइम टेबल, SYGC दोनों का भी टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट बहुत, इन सब में स्टूडेंट्स ये 4 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट में से एक है, एंड ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में से कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, हम SP ले कि मैथ्स ले। जिस किसी को भी मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में 80+ आया है, वही मैथ्स के लिए सोचे, और एल्स गो फॉर SP।
मैथ्स 11th एंड 12th का बहुत डिफिकल्ट है, सारे सब्जेक्ट एक तरफ और मैथ्स का वेटेज एक तरफ, वजन वाइज अगर तुम कैलकुलेट करो तो मैथ्स उतना डिफिकल्ट है। सो मैथ्स सब्जेक्ट जिनको लेना स्टूडेंट्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, और एल्स आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा मैथ्स सब्जेक्ट। एसपी सब्जेक्ट अगेन कॉमर्स के रिलेटेड ही है, कंपनीज के रिलेटेड है। एसपी सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हो, अगर आप मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो प्लीज डोंट टेक इट। ओके, मतलब मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और मैथ्स एक्चुअली देखा जाए, जिस किसी बच्चे को जो सीए करना चाहता है, सीए में करना चाहता है, या फिर सीएफए करना चाहता है, फाइनेंस वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको मैथ सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये एग्जाम कहीं ना कहीं आपको देनी ही पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ ये तो हो गया सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी। अभी हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, मैं मेरा सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स पे आता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आज मुलाकात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स को अगर आप देखो तो इस अकाउंट्स को आपको सब्जेक्ट का नाम अकाउंट से नहीं, आपके लेवल पे ये सब्जेक्ट्स का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट का नाम है। सर ये बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आप आईसीएसई या आईजी बोर्ड से नहीं हो तो आप पहली बार अकाउंट सब्जेक्ट देख रहे होंगे, और पहली बार अकाउंट सब्जेक्ट देख रहे होंगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट्स को आप देख रहे हो, तो मेरे लिए इजी होगा आपको बहुत स्टार्टिंग से जीरो से प्रॉपर्ली समझाना, जिससे आपका फंडामेंटल मतलब आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, आपका बेस बहुत स्ट्रांग करने के लिए मेरे लिए इजी है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करता हूं मैं अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। ओके, सबसे पहले ना स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं ये अकाउंट सब्जेक्ट आया कैसे, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी, इवोल्यूशन कैसे ये सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ, ये सब्जेक्ट क्यों आया, एंड ये सब्जेक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट क्यों है, वो सारी चीजें देखने के लिए स्टूडेंट्स आपको मैं ये इसका थोड़ा देखते हैं इसका जन्म कैसे हुआ। नाउ स्टूडेंट्स लिसन, ओके नाउ थोड़ा पीछे चलते, थोड़ा कॉमर्स को समझते हैं। कॉमर्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या, इन सिंपल में अकाउंटेंसी मतलब क्या। कॉमर्स में जनरली आप देखेंगे कि एक बार कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद में लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें से मुनाफा कमाते हैं, यही सारी चीजें कॉमर्स में आती है। बट बोलना बड़ा आसान है, करने में बहुत मुश्किल, करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब आपको अकाउंट सब्जेक्ट में समझ में आएगा। सर अकाउंट सब्जेक्ट जरूरी क्यों है? बिकॉज फ्रेंड्स आप देखोगे कहीं पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है बिजनेस का, टैक्सेशन भरने के लिए अकाउंट सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उस ये सारी चीजों के लिए कंपनी को एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए होता है। उस अच्छे अकाउंटेंट के जॉब में आपको फिट होने के लिए आपका ये बेस ईयर जो 11th का ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अभी चलो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स आप ओल्डन एरा चलते हैं, ओल्डन एरा याद करो, बहुत पीछे चलते, सबने ये चीजें देखी होगी, ओल्डन एरा पे चलते स्टूडेंट्स, बहुत जूनी बात है। जिस टाइम पे मनी भी नहीं था, जिस टाइम पे नंबर्स भी नहीं थे, लोग ट्रांजैक्शंस किया करते थे, लोग खरीदना बेचना तभी भी करते थे। यस डेफिनेटली, मिस्टर ए को अगर वीट चाहिए और मिस्टर बी को अगर शुगर चाहिए, तो उस टाइम पे मिस्टर ए ने बी को वीट दिया और मिस्टर बी ने ए को शुगर दिया। स्टूडेंट्स इस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। याद आया बार्टर सिस्टम, आप सबने किया है। बार्टर सिस्टम का मतलब स्टूडेंट्स क्या, कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, कमोडिटी यूज्ड टू एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी एक्सचेंज किया जाता था। उस टाइम पे भी ये सारे ट्रांजैक्शंस होते थे जब मनी और नंबर्स नहीं थे। इस ट्रांजैक्शन को स्टूडेंट्स मतलब इस ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को बार्टर सिस्टम कहते थे, और इस ट्रांजैक्शन को मैं कहूंगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहां पे पैसे और पैसे जैसा कोई भी लेन देन नहीं था, इसे हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स कुछ लेना कुछ देना ये पहले से चलता आ रहा है, कुछ पाना है कुछ खोना है, जीवन का ये खेल पुराना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ के बदले में स्टूडेंट्स आपको उसके बदले में आपको रिटर्न्स में कुछ ना कुछ देना होगा। ये ट्रांजैक्शन पहले भी होता था, लेकिन ये ट्रांजैक्शन पहले नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता था। रीजन क्योंकि जहां पे पैसों का लेन देन कुछ नहीं था, बट उतना बड़ा मार्केट भी नहीं था स्टूडेंट्स, और उतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो दैट्स व्हाई
बार्टर सिस्टम ही चलता था। तो स्टूडेंट्स ये बार्टर सिस्टम को हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। डबल कोइंसिडेंस मींस जो तेरे पास है वो मेरे पास होना चाहिए, जो मेरे पास है वो तेरे पास होना चाहिए, और हम दोनों आस पास होने चाहिए। मतलब अगर आपको शुगर चाहिए तो मेरे पास शुगर होना चाहिए ना, एंड वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो जो तेरे पास है वो मेरे पास होना चाहिए, जो मेरे पास है वो तेरे पास होना चाहिए, और हम दोनों आस पास होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो पॉसिबल। दूसरा, वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम था। प्रॉपर काउंटिंग नहीं पॉसिबल था, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पाते थे, कौन सा प्रोडक्ट का क्या वैल्यूएशन है, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन हुआ। स्टूडेंट्स वो इन्वेंशन में मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में रुकता हूं और मुझे उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में डालना। पहले मनी आया कि नंबर आया? क्वेश्चन है मेरा, पहले मनी आया कि नंबर आया? कम ऑन, कमेंट में लिखेंगे पहले मनी आया कि नंबर आया। 5 4 3 2 1। स्टूडेंट्स पहले मनी आया कि नंबर आया? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, पहले मनी का इन्वेंशन हुआ, पहले मनी का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद नंबर का इन्वेंशन हुआ। इन दोनों के इन्वेंशन के होने की वजह से स्टूडेंट्स मार्केट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया, एक्सपांड हो गया। जो पहले लोग एक जगह पे, एक विलेज, एक सिटी में बाइंग सेलिंग करते थे, अब ये बाइंग एंड सेलिंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द ग्लोब में ये पहुंचने लग गया। अभी ग्लोबल मार्केट हो गया, पहले वर्ल्ड ट्रेड होता था स्टूडेंट्स, अब ग्लोबल मार्केट हो गया। मनी और नंबर आने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे अब ये बिजनेस का जो बाइंग एंड सेलिंग है, ट्रांजेक्शन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया। इसकी वजह से बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए, बिजनेस बहुत एक्सपांड होने लगा, बाइंग एंड सेलिंग बढ़ने लग गए। और इस बाइंग एंड सेलिंग की वजह से स्टूडेंट्स यहां पे इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे नाउ? अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आपको अभी कोई भी कमोडिटी चाहिए तो कमोडिटी के बदले कमोडिटी ना देते हुए अब हम लोग क्या करेंगे? कमोडिटी के बदले आपको कैश देना पड़ेगा, आपको मनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको कोई भी कमोडिटी बाय करना है तो आपको कैश देना पड़ेगा। अब ये ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन हो गए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिजनेस एक्सपांड होने की वजह से स्टूडेंट्स इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी था। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी था इन सिस्टमैटिक मैनर पे। इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडेंट्स हमने यहां पे जन्म हुआ बुक कीपिंग का। किसका जन्म हुआ? बुक कीपिंग, जिसे हम स्टूडेंट्स ओल्डन एरा के टाइम पे बही खाता बोलते थे, देसी नामा बोलते थे। ये सारे इसके कई सारे इन्वेंशन थे अपने इंडिया में। पहला जो सबसे अकाउंटिंग जो सिस्टम चालू हुआ वो था अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्ता रिजिम के टाइम पे चलता था। वहां पे अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करते हैं, वो मुनिम्स कैसे अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, जहां पे सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ बुक, जिसमें सिस्टमैटिक मैनर में आप सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो यस, आ जाओ स्टूडेंट्स, आ जाओ, हम चलते पहले इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओल्डन एरा में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता था, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर आया कौन? मनी एंड नंबर। मनी एंड नंबर आने की वजह से स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इस मनी एंड नंबर से जो आने की वजह से अब ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने की वजह से बिजनेस काफी एक्सपांड हो गया स्टूडेंट्स, काफी एक्सपांड हो गया, जिसमें रिकॉर्ड याद रखना इजी नहीं था। इससे फिर किसका इन्वेंशन हुआ? बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का इन्वेंशन हुआ, जहां पे सिस्टमैटिक मैनर पे आपको सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने। अब एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको ये समझ में आया कि कुछ लेने के बदले में कुछ देना है, टू गेट समथिंग आपको कुछ देना पड़ेगा उसके बदले में, टू गिव।
उसे ये समझ में आ गया कि एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब वो हर ट्रांजेक्शन में देख रहा है कि यहां पे दो एक्टिविटी हो रही है, दो लोग हैं, एक पैसा देगा एक पैसा लेगा या गुड्स लेगा, जो भी है ट्रांजेक्शन में दो लोग हैं, मतलब उसको समझ आ गया कि हर ट्रांजेक्शन में दो बातें हो रही है। हर ट्रांजेक्शन में कितनी बातें हो रही है? दो बातें। तो उसने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। किसका इजाद किया स्टूडेंट्स? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का इजाद किया। वो बंदा कौन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। डबल एंट्री सिस्टम में क्या उसने देखा? उसने डबल एंट्री सिस्टम में ये देखा कि स्टूडेंट्स कुछ पाने के लिए कुछ आपको देना पड़ेगा। इस सिस्टम को जो जन्म देने वाले पापा का नाम तो जानना है, वो बंदा इटालियन इटली से था, एंड इटली से था स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलरली एक अगेन बिजनेसमैन था, इकोनॉमिक्स ऑथर था। तो स्टूडेंट्स उसने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। तो डबल एंट्री सिस्टम के पापा का नाम है लुका दी बर्गो पैसियोली। नाम देख लो एक बार, अकाउंट्स का जन्म देने वाले पापा का नाम क्या है? लुका दी बर्गो पैसियोली। चलो पापा का नाम आज जान गए, अकाउंट्स के पापा का नाम क्या है? लुका दी बर्गो पैसियोली। ये तुमको याद रखना अपने नॉलेज के लिए, थोड़े होशियारी मारने के लिए। अकाउंट्स के पापा का नाम क्या है? लुका दी बर्गो पैसियोली। और अकाउंट गुरु का नाम क्या है? शंकर सर। याद रखना। ओके, जस्ट जोकिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ। लुका दी बर्गो पैसियोली इज द पर्सन हु वाज अ इटालियन मर्चेंट, जिन्होंने अकाउंट्स में यह समझा कि हर ट्रांजैक्शन में दो बातें होती है, और उसने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। और ये कब हुआ सर? ये हुआ 10 नवंबर 1494 में। कब हुआ ये? 10 नवंबर 1494। अकाउंट्स का जन्म कब हुआ? 10 नवंबर 1494। इसीलिए 10 नवंबर को स्टूडेंट्स हम सब इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। जैसे हम सब इंटरनेशनल टीचर डे बनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है? कमेंट। ग्रेट, ये तो पता ही है सबको, हम बचपन से कर रहे हैं। वैसे जैसे इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, वैसे ही अकाउंटिंग का इंटरनेशनल डे कब है? 10 नवंबर को है। और ये इसका जन्म कब हुआ था? 1494 की बात है भाई। ये 1494 स्टूडेंट, 14th सेंचुरी की बात है स्टूडेंट, जहां पे 10 नवंबर 1494 को अकाउंट्स का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ वो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। कहां पे? इटली में। यस, तो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का इवोल्यूशन ऐसे हुआ। आगे भी बहुत कुछ है स्टूडेंट जो आपको जानना है, आपको समझना है और चीजें को देखनी है। तो चलो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स? ओल्डन एरा में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। एंड पहले क्या आया स्टूडेंट्स? बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मनी एंड नंबर है, मनी एंड नंबर से ट्रांजेक्शन कैसे होने लगे? अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बिजनेस काफी एक्सपांड हो गया। और उसके बाद में हर मींस उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में हम लोग वो सारे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक बुक बनाया जिसका नाम है बुक कीपिंग। और उस बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स? डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते थे। ये डबल एंट्री सिस्टम ये एक पर्सन को समझा कि भाई यहाँ पे हर कुछ पाना है तो कुछ खोना है। वो जो डबल एंट्री सिस्टम जो इजाद हुआ, वो इजाद करने वाले पापा का नाम क्या है? लुका दी बर्गो पैसियोली। लुका दी बर्गो पैसियोली अकाउंटिंग का द फादर ऑफ अकाउंटिंग। एंड स्टूडेंट्स 10 नवंबर 1494 का इसका जन्म हुआ। कहां हुआ? इटली में। स्टूडेंट्स ये था अपना इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। स्टूडेंट्स नाउ अब इसके बाद स्टूडेंट जो हम लोग समझने वाले हैं वो है बुक कीपिंग। स्टूडेंट्स इवोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स तो हमने देख लिया अभी पूरे लेक्चर में। ये एक बेसिक चीजें थी। इसी हिसाब से मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर में या फिर इसी हिसाब से आपको जो डेली बेसिस वीकली हम 2 बार मिलेंगे, तो वीकली 2 बार मिलके हम स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का लेक्चर्स अटेंड करेंगे लाइव। और वही लाइव लेक्चर आपके रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स एफआईजीसी स्टूडेंट्स जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सर हम डेली सुबह उठकर क्लास नहीं जा सकते, हमें कुछ मॉर्निंग में एक्टिविटी करनी होती है, या फिर हम उठ नहीं पा रहे सर,
क्लासेस जाने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं प्रोफेसर शंकर राम इसी हिसाब से अकाउंट्स पढ़ाने के लिए वीकली ट्वाइस आपको मिलूंगा। इसके अलावा बाकी जो फैंटास्टिक गुरु के जो प्रोफेसर है, स्टार्स टीचर्स है, वो सब भी आप देख सकते हो, जहां पे स्टूडेंट्स आप देखोगे ऋषिकेश सर एंड मैनी अदर, ऋषिकेश सर, विकास सर, भावेश सर, जानवी मिस, ये सब लोग फैंटास्टिक गुरु में एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स, ओसी, फुल पैकेज ऑफ अकाउंटिंग, इको, ओसीएम, मैथ, सारी चीजें, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पे शाम में एवरी इवनिंग में आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, 1 आवर 1.5 आवर्स का डेली एक टाइम निकालना होगा, और वो इवनिंग टाइम ही होगा स्टूडेंट्स। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर समझो किसी वजह से आप वो लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग भी देख पाओगे स्टूडेंट्स। तो ज्वाइन करें फॉर आवर फ्यूचर लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट विथ बुक कीपिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग। चलो स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट टाइम।